नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक फैसला जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर जमकर बहसबाजी हो रही है। पार्टी के ही लोग आपस में, कुछ लोग इसको सही फैसला करार दे रहे हैं, कुछ लोग गलत फैसला करार दे रहे हैं और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद आकाश आनंद का जो पॉलिटिकल करियर था, जो एकदम उफान मार कर चढ़ रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था सियासत की, उस पर अचानक ब्रेक लगा दिया गया और ये ब्रेक मायावती ने लगा दिया। लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार फिर आकाश आनंद जितनी दुगनी रफ्तार से सियासत की सीढ़ी चढ़ रहे थे, उससे और तेज़ी रफ्तार से दोबारा कमबैक करेंगे और ज़ोरदार वापसी करेंगे और एक बार फिर से बीएसपी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, या कहें मायावती के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से लोग मान रहे हैं कि ये जो मायावती ने डिसीजन लिया, ये पार्टी की उन्नति और विकास को देखकर डिसीजन लिया गया। दरअसल आकाश आनंद के जो भाषण थे वो बेहद आक्रामक थे। वो भीड़ के सामने अपना आपा खो दे रहे थे और जितनी आक्रामकता और तेवर के साथ उन्होंने बीजेपी समेत विरोधी पार्टियों पर हमले बोले थे, इतनी आक्रामकता शायद ही बीते कुछ दिनों में किसी नेता ने दिखाई हो बीजेपी के खिलाफ। यही वजह थी कि आकाश आनंद के भाषण लोगों को रास आ रहे थे। बीएसपी के जो यूथ हैं या युवा हैं, वो बहुत ज़्यादा आकाश आनंद की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे और आकाश आनंद के भाषणों में रुचि ले रहे थे, उनको आनंद आ रहा था। और एक बहुत बड़ा जन सैलाब भी आकाश आनंद के साथ जुड़ रहा था, पार्टी के साथ जुड़ रहा था। इससे पहले इतनी कम उम्र में, इतने कम वक्त में शायद ही कोई नेता हुआ हो जिसकी रैलियों में इतनी भीड़ उमड़ी हो, जिसकी रैलियों में भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हों। आकाश आनंद ने अपनी पहली रैली 6 अप्रैल को नगीना में शुरू की थी और महज 20 से 22 दिनों के अंदर ही उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर हो गई थी कि बीबीसी से लेकर एएनआई से लेकर बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां उनका इंटरव्यू लेने को उतावली थी और उन्होंने कुछ एजेंसियों को इंटरव्यू दिया भी। देश विदेश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिया और न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनलों पर छाए रहे। आखिर 20 से 22 दिन में आकाश आनंद ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया था जिसके लोग कायल हो गए। पूरी मीडिया देश की उनके ऊपर निगाहें टिका लीं। तो आकाश आनंद में कुछ तो खास बात थी जिसकी वजह से वो युवाओं के बहुत आइडियल बनते जा रहे थे। युवाओं को उनका भाषण, उनके बोलने की स्टाइल, उनकी आक्रामकता सब बहुत पसंद आ रही थी। और फिर अचानक महज 24 दिनों के अंदर पहले उनकी रैलियों पर रोक लगाई गई और उसके बाद मायावती ने उनको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। इसके बाद चर्चा चलने लगी कि मायावती बीजेपी के प्रेशर में ये काम कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ आक्रामकता से बोल रहे थे और बहुत बुरी तरह धो रहे थे बीजेपी को। तो ये रास नहीं आ रहा था, इसलिए मायावती ने ये डिसीजन उठा लिया। ये बहुत से लोगों का सोचना है और बी टीम होने का आरोप तो आज से क्या, पिछले 5 सालों से लग रहा है। तो जो ये लोग सोचते हैं वो आज इसके पीछे की वजह जानेंगे तो वो भी अपने ये विचार बदल देंगे, क्योंकि आकाश आनंद एक बार फिर से बहुत ही आक्रामक अंदाज में वापसी करने वाले हैं बहुत जल्द। जो आकाश आनंद पहले अपने ट्विटर हैंडल पर नेशनल कोऑर्डिनेटर लिखते थे, अब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कार्यकर्ता लिख लिया है। आकाश आनंद पहले भी सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता थे। पद, प्रतिष्ठा, उत्तरदायित्व, ये सब तो बात की बात है, पहले वो कार्यकर्ता थे। हालांकि फिर उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, स्टार प्रचारक बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन जैसे ही मायावती ने ये सभी पद उनसे वापस लिए, उन्होंने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल पर लिख लिया कार्यकर्ता। जो वो पहले थे वो आज भी हैं, पहले भी कार्यकर्ता बनकर वो सेवा कर रहे थे बीएसपी की और जो दायित्व मिल रहे थे उनका निर्वहन कर रहे थे और आगे भी करेंगे। और अभी उनके लिए सीखने का वक्त है, इसीलिए उनको शायद अभी और प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। मायावती, क्योंकि उनकी उत्तराधिकारी मायावती नहीं बनाया था, तो ट्रेनिंग भी मायावती दे रही।
तो अभी कुछ और दांव पेच सीखने हैं सियासत के, जिसके लिए उनको थोड़ा ब्रेक दिया गया है। और आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है बीएसपी में जब किसी शख्स को बड़े पद देकर उनसे वापस ले लिया गया। इससे पहले जो आकाश आनंद के पिता हैं आनंद कुमार, इनको भी मायावती ने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। पार्टी में उपाध्यक्ष का पद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद नंबर 2 का स्थान होता है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष की बारी होती है। तो मायावती ने आनंद कुमार को भी उपाध्यक्ष बनाया था और फिर उनको भी हटा दिया था, लेकिन आनंद कुमार ने फिर वापसी की और फिर से मायावती ने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। तो अपने पिता की राह पर आकाश आनंद भी चलेंगे। एक बार आकाश आनंद से जो अहम पदों की जिम्मेदारी वापस ली गई है, कुछ दिनों बाद फिर से उनको ये जिम्मेदारी वापस दी जाएगी और इस बात का जिक्र खुद मायावती ने किया। मायावती ने जो अपने ट्वीट किए थे उसमें ये नहीं लिखा था कि आकाश आनंद से ये पद अब छीन लिए गए हैं और अब आगे कुछ उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उसमें लिखा था कि अभी अपरिपक्वता के कारण, इमैच्योरिटी के कारण उनसे इन पदों का दायित्व लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सियासी करियर पर या उनकी सियासी उड़ान पर ब्रेक लगा दिया गया है। ऐसा कतई नहीं। जो ये लोग सोच रहे हैं कि आकाश आनंद का क्या पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आकाश आनंद भी कभी पदों के लिए उतावले नहीं दिखे, कभी वो पदों के पीछे भागे नहीं, क्योंकि अगर वो पदों के पीछे उन्हें भागना ही होता तो अपने ट्विटर हैंडल में 3 अहम पद जाने के बाद भी वो कार्यकर्ता ना लिखते, सिर्फ अपना नाम ही लिख देते, बीएसपी लिख देते। लेकिन क्योंकि वो सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद अन्य पद हैं, फिर चाहे वो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद हो या फिर स्टार प्रचारक का पद हो। तो जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि आकाश आनंद की सियासी पारी ख़त्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आकाश आनंद भी अपने पिता की तरह जोरदार वापसी करेंगे और पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको हम वो ट्वीट बताते हैं, वो ट्वीट दिखाते हैं जो आकाश आनंद ने मायावती के फैसले के बाद लिखा था और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो इस फैसले के बाद आकाश आनंद ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। जय भीम, जय भारत। तो ये आकाश आनंद का वो आखिरी ट्वीट है जिसमें उन्होंने मायावती के इस फैसले को सिर माथे पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि मायावती का हर आदेश उनके लिए सबसे बढ़कर है। तो ये जो जिम्मेदारियां छीनी गई हैं, इस पर लेकर आकाश आनंद को कोई अफसोस नहीं है, ना उन्हें कोई दुख है। उन्हें भी पता है कि अभी उनके सीखने का दौर है। मायावती ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा, इसलिए उन्होंने इस फैसले का कतई विरोध भी नहीं किया। वरना और पार्टियों में क्या चलता है, अगर किसी शख्स को इतनी जिम्मेदारियां दे दी जाएं और उससे एक झटके में इतने पद ले लिए जाएं, तो फिर वो क्या करता है, दूसरी पार्टियों का रास्ता देखने लगता है। जल्द देखते हैं जिसको बीजेपी ने पदों से छीन लिया वो आपको कांग्रेस में बैठा दिखेगा। कांग्रेस में किसी की ताकतों को कम कर दिया गया तो पाला बदल कर बीजेपी में चला जाएगा। दल बदल लेते हैं नेता जिम्मेदारियां छीनने के बाद, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आकाश आनंद पहले भी कार्यकर्ता थे पार्टी के, आज भी कार्यकर्ता हैं और अंतिम सांस तक भी कार्यकर्ता ही रहेंगे सबसे पहले। तो आकाश आनंद जल्द बीएसपी में वापसी भी करेंगे, पार्टी के मिशन को आगे भी बढ़ाएंगे। जो लोग इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में आकर बीएसपी ने ऐसा किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी जब आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया गया था, तब भी लोगों ने बहुत बातें बनाई थी, बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दोबारा उनको पद दिया गया। तो कब क्या डिसीजन लेना है, कब किसको कहाँ ब्रेक देना है, कब किसकी गति बढ़ानी है, कब किसको रोके रखना है, ये सब मायावती जानती है और वो अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो ये जो फैसला लिया, ये भी उन्होंने अपनी सोच समझ के बाद ही लिया है और वो दिन दूर नहीं जब आकाश आनंद एक बार फिर से आपको पार्टी में अहम पदों की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे।
हाँ, हालांकि पार्टी में कुछ लोग ज़रूर हैं, या कहें ज़्यादातर जिनमें युवा हैं पार्टी से जुड़े हुए, उनको थोड़ा अफसोस ज़रूर है कि आकाश आनंद जिस तरह पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने में जुटे थे, उनके अचानक रैलियों के ब्रेक लगने से थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन मायावती अपनी रैलियों से आकाश आनंद की गैर हाजिरी को भी भर देंगी और इस चुनाव में मायावती की पार्टी नई बुलंदी को छूने जा रही है और यूपी की कई सीटों पर जीत की पक्की दावेदारी दिखा रही है। तो 2024 का चुनाव मायावती के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, बीएसपी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे ही पार्टी के भविष्य की रणनीति को तैयार करेंगे, भविष्य को तैयार करेंगे और इसके अलावा पार्टी में नए लोगों की जिम्मेदारी भी तय होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।